Assalamu alaikum students, welcome to today's class. Today we will discuss the last exercise of chapter first. Okay, but before that we need to recall the laws of exponent. 7th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है, आपको याद भी होगा, हमने एक एक्टिविटी भी की थी इसके बेस पर, राइट? तो 7th क्लास में तो थी ही, 8th क्लास में भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चैप्टर आपके कैंसिल हो चुका था आपके सिलेबस में से. बट अगेन 9th क्लास में ये फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फिर से आए हैं. हाँ, पहले वो 1 चैप्टर थे और वो 1 चैप्टर सिर्फ एक एक्सरसाइज में लिमिट हो गए हैं. ऑलराइट, तो ये कुछ लॉज है जिसे मैंने शॉर्ट करके आपके सामने लिखे हैं. तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इन सारे लॉज को, ये 6 लॉज को आपको लिखने होंगे आपके बुक में. उसके बाद में ही हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन मोर टाइम कि जब किसी दो नंबर्स के बेस सेम हो, ये बेस होता है, ये पावर होता है, आपको तो याद होगा ही. जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है. जब बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. बट जब पावर सेम हो, देखो यहाँ पे भी पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर सेम है. जब पावर सेम हो तो चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो एक्चुअली में उन दोनों नंबर्स की पावर बन जाती है. ओके, अब उसके बाद में जब पावर की भी पावर हो, बेस है उसकी एक पावर है और उस पावर की भी पावर है, तो पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. ओके, फिर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स रूल है कि जब भी आप नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, जैसे नेगेटिव m है, इसको पॉजिटिव में करना है तो a का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये a1/am हो जाएगा. या फिर ये कुछ इस तरह से है, 1/a⁻m. माइनस एम है ना, क्या कहते हैं, जो पावर है वो नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव बनाना है तो 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a, तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी. तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाना होता है तो हम उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं. ओके, और ये 6th वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, हमेशा याद रखना है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है. तो अब ये सारा कॉपी डाउन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस. So here is the exercise 1.6. First we are going to discuss the question number first. क्या करना है, फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या दे रखा है, 64 की पावर हाफ, 60 रेज टू पावर 1/2. अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब भी आप वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें पावर और एक्सपोनेंट्स को देखते हुए, हमेशा याद रखिए जो उसका बेस है ना, बेस वो हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए. बहुत जरूरी है, ये प्राइम नंबर में होने चाहिए. अब यहाँ पे देखो क्या 64 है, 64 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम यहाँ पे, आप रफ वर्क में ही आप यहाँ पे करेंगे प्लीज, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक रफ कॉलम बनाएंगे अपनी नोटबुक में और यही करेंगे. 64 यहाँ पे लेंगे 2 से, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा तो 2 1 जा, 2 6 जा, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 8 जा, ये फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा, ये फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा, ये फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा. गॉट इट? मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये अच्छे तरीके से आता होगा. आई डोंट थिंक अगर किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं, प्लीज डू आस्क मी. ओके, ऑलराइट. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू. अब यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कैन आई राइट 64 को 2 रेज टू पावर 6 लिखा जा सकता है. 64 का हमने निकाला, कितने आ रही, 2 रेज टू पावर 6, बट 64 की पावर एक और दी गई है हाफ, तो क्या करेंगे, इसकी पावर हम कर देंगे कुछ इस तरह से. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे एक बेस है, उसकी एक पावर है और इस पावर की भी पावर है, तो पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट वी गोना डू, 2 into 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ. अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 3 जा, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब 2 रेज टू पावर 3,
2 की पावर 3 बचेगी ना, क्योंकि देखो 3 1 जा 3 रह जाएगा, 3/1 दैट इज 3 ऑल्सो, तो 2 की पावर 3 इज 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। ओके, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसका सेकंड और थर्ड वाला आप करेंगे, ठीक है, इसी तरह से करना है। अभी वाले क्वेश्चन में चलते हैं थर्ड वाले में। 16 रेज टू पावर 3/4, 16 है, कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर को आपको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर में। तो आप यहाँ पे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। तो देखो ये जो 16 है, ये जो 16 है उसे आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 4 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, ठीक है। पर इस 16 की भी पावर दी गई है, यानी कि इस कंप्लीट सेक्शंस की भी पावर क्या हो जाएगी, 3/4। फिर से हो गया, पावर की पावर में मल्टीप्लीकेशन है ना, यही करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, 2 रेज टू पावर 3। वाओ, इसका आंसर भी क्या मिला हमें, 8। ग्रेट, दोनों का आंसर सेम है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका 125 रेज टू पावर -1/5। तो क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि 125 इज अ कॉम्पोजिट नंबर है, इसीलिए हम उसे पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 5 से करेंगे तो 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा। तो 125 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 3, 3 बार आ रहा है, तो यानी कि आपका ये जो 125 है इसे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 लिखेंगे। ओके, एंड दिस इज -1/5, दिस इज -1/5। तो अब क्या हो जाएगा, पावर की पावर में मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी 5 3 into -1/5. Now what we're gonna do, what we're gonna have the answer as